शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा की करुणा करने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। आज सुबह फिर एक बार एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु मसीह का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का वचन हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या मसीहों की शक्ति का घटना अच्छा संकेत है? जी हाँ, मैंने कहा क्या मसीहों की शक्ति का घटना अच्छा संकेत है? जी हाँ, अच्छा संकेत है। यह प्रश्न है और इस प्रश्न के ऊपर में आज हमें परमेश्वर के वचन में से कुछ जवाब को ढूंढना है। और मैं जानता हूं कि ऐसे कई प्रकार के प्रश्नों से कलीसिया गुजर रही है, कलीसिया के लोग गुजर रहे हैं और उन्हें भी शायद इस बात को जानने की उत्सुकता होगी कि क्या मसीहों की शक्ति का घटना अच्छा संकेत है या फिर कोई बुरी बात हमारे साथ हो रही है। इन बातों को आइए जाने और समझने का प्रयास करें। मसीहों पर बात करने से पहले थोड़ा दुनिया पर बात करें, क्योंकि कुछ बातें दुनिया के लिए भी बहुत सारा ज्यादा मायने रखती है। जी हाँ, दुनिया अपनी उपलब्धियों पर इतरा रही है। जी हाँ, दुनिया अपनी उपलब्धियों पर इतरा रही है। संसार के लोग और अलग अलग देश, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग चीजें ये कह रहे हैं कि हम तो चांद पे पहुंच गए, हमारी टेक्नोलॉजी हमने यहां तक पहुंचा दिया, हमारा देश टॉप 10 में आता है, एजुकेशन में हम नंबर 1 है। कोई कहता है हमारा देश हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 है, मेडिकल में नंबर 1 है, इस पैसों में नंबर 1 है। और बहुत ज्यादा कि कोई कहता है मेरे पास ये वाला बम है, वो वाला बम है, हमारी सेना ऐसी है, हमारी सुरक्षा प्रणाली ऐसी है। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियों पर दुनिया इतरा रही है। जी हां, इतरा रही कि हमने ये पा लिया, हमने वो पा लिया, वो पा लिया, हमारी शक्तियां बढ़ गई है। दरअसल वो कहना चाह रहे हैं कि हमारी इस क्षेत्र में हमारी शक्तियां बढ़ गई है, हमारा कद बढ़ गया है, हमारा नाम बढ़ गया है। लेकिन इसकी ये जो उपलब्धियां है, इस उपलब्धियों का एक दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिलता है। इन उपलब्धियों का दूसरा पहलू होता है, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग ये उपलब्धियों का एक दुष्परिणाम है। संसार ने जितनी उपलब्धियां प्राप्त किया है उसका दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। आज पूरी दुनिया समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रही है, संकट की तरफ आगे बढ़ रही है। बीमारियां, ये उपलब्धियों का साइड इफेक्ट है। बीमारियां, नई नई बीमारियां और ऐसी ऐसी विचित्र बीमारियां संसार में फैल गई है कि तेजी से लोग उस बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने अपनी शक्ति बढ़ा लिया है, अपनी ताकत बढ़ा लिया है। युद्ध, विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अलग अलग देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और पिछले दिनों में हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देशों पर युद्ध, चाहे इजराइल की बात हो या यूक्रेन की बात हो या फिर अलग अलग रशिया की बात हो या अलग अलग देशों की बात हो, देश युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और युद्ध भी इन उपलब्धियों का एक साइड इफेक्ट है, या दुष्परिणाम है। फिर कंगाली, बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग कंगाली की तरफ, आर्थिक कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक अशांति का माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो इसके दुष्परिणाम हैं और गलत इसके कारण दुनिया में फैल रहे हैं। मेरे प्यारो, दुनिया एक तरफ कहती है, लोग कहते हैं कि हमने ये उपलब्धियां पाई, और दूसरी तरफ उसके नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम संसार की बात करें तो संसार सिर्फ अपनी ताकत पर बात करती है, अपनी शक्ति पर बात करती है, अपनी उपलब्धियों पर बात करती है। लेकिन जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं, बाइबिल के लोगों पर मनन करते हैं, तो मसीहों का एक अलग ही घमंड है बाइबिल में। हालेलुया, मसीहों का एक अलग ही घमंड है बाइबिल में। बहुत सारे लोग, लेकिन मैं एक दो लोगों के नाम बताना चाहता हूं। पौलुस ऐसा कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा। हालेलुया, पूरा उल्टा संसार बात कर रहा है, हमने अपनी शक्तियां बढ़ा ली, हमने यहां इतने बढ़ गए। और बाइबल का एक सेवक ऐसा कहता है, जो बड़ा सेवक है, कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा। एक और सेवक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कहता है कि मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर बढ़ता जाए और मैं घटता जाता हूं, मतलब मैं अपनी शक्तियां कम कर देता हूं। मेरी अपनी कोई शक्तियां नहीं चलेगी, जो चलेगी सिर्फ परमेश्वर की चलेगी। और ऐसा कहने वाले बाइबल में बहुत सारे लोग हैं प्यारो, बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया की चाल पर नहीं चल रहे हैं,
दुनिया जिस उपलब्धियों की बात करती है, जिन शक्तियों की बात करती है, उस पर बिल्कुल बात नहीं करते। वो वैसी बातें भी नहीं करते, वो उससे विपरीत बातें करते कि मैं घट रहा हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, अपनी कमजोरी पर मैं घमंड करूंगा, मेरे घटने पर घमंड करूंगा, मेरे तुच्छ होने पर, नीचे होने पर मैं घमंड करूंगा। इन चीजों पर वे घमंड करते हैं और दुनिया दूसरी चीजों पर घमंड करती है मेरे प्यारों। इसलिए आइए कुछ बातों को हमें समझना और सीखना जरूरी है कि परमेश्वर का काम कैसा होता है। जी हां, दरअसल परमेश्वर सांसारिक शक्तियों के द्वारा नहीं, परंतु अपनी आत्मा से काम करता है। जब भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करता है तो इन सांसारिक वस्तुओं के द्वारा काम नहीं करता है। जैसे हमने बातें की अभी, उनकी उपलब्धियों के द्वारा, यस, प्रभु उनकी उपलब्धियों के द्वारा या लोगों के सामर्थ्य के द्वारा, उनकी चीजों के द्वारा काम नहीं करता है। अगर परमेश्वर इस दुनिया में और विश्वासियों में अगर काम करता है तो इन सारी सांसारिक शक्तियों के द्वारा नहीं, लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा काम करता। आइए वचन के साथ पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे जकरिया की पुस्तक, जकरिया अध्याय 4 और वचन 6। जकरिया अध्याय 4 और वचन 6 ऐसा कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से। जो कार्य परमेश्वर अपने प्रजा के मध्य में करने जा रहा है वो ना बल से करेगा और ना किसी प्रकार की उपलब्धि वाली शक्ति से करेगा। जी हां, जो कार्य करेगा वो अपनी आत्मा से काम करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा काम करेगा। इसलिए आज हम जो विषय सीख रहे हैं ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। क्या मसीहों की शक्ति का घटना अच्छा संकेत है? दरअसल हमारा नजरिया उल्टा होता है। संसार में रह रहे के या रहते हुए हमारी बोली भाषा, हमारे तौर तरीके, हमारी सोच समझ भी उनके जैसी बनना शुरू हो जाती है। मैंने उन तमाम विश्वासियों को और मसीहों को इन बातों पर घमंड करते हुए देखा कि मेरे पास पैसा बहुत बढ़ गया है, प्रभु ने मुझे समृद्धि दिया है, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया है, और वो बहुत खुश है अपने आशीषों के कारण, अपनी समृद्धियों के कारण, अपने बल के कारण, अपनी शक्ति के कारण या अपने धन के कारण वो बहुत खुश है और उसे लगता है कि आशीष है। और जब कभी वो किसी कमजोर को देखता है, निर्बल को देखता है, गरीब को देखता है, तब उस धनी विश्वासी का जो नजरिया होता है, इसने जरूर पाप किया होगा, ये जरूर बुराई में रहता है, इसके ऊपर बहुत श्राप है, मेरे ऊपर बहुत आशीष है क्योंकि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा वो कहना चाहता है। मेरे पास बहुत धन संपत्ति बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, इसलिए मैं अच्छा हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं बढ़ रहा है और तुम बुरे हो। ऐसा सोच रखने वाले, ऐसा बोलने वाले में दुनिया में कमी नहीं है ऐसे लोगों की, जो संसार के जैसी भाषा का इस्तेमाल करते। वो पौलुस समान बातें नहीं करते कि मैं घमंड करूंगा अपनी निर्बलता पे, और ना वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसी बातें करते हैं कि मैं घटता जाता हूं, मैं कम हो जाता हूं और परमेश्वर तू मेरे जीवन से बढ़ता रहे। ऐसा कहने वालों की कमी है, आज बहुत कमी है, ऐसा कहने वाले बहुत लोग नहीं है। इसलिए आज बाइबल बात कर रही है, मैं जो कलीसिया के जीवन में काम करूंगा, मैं जो मसीहों के जीवन में काम करूंगा, वो ना किसी बल के द्वारा काम करूंगा और ना किसी शक्ति के द्वारा काम करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं काम करूंगा तो मैं अपनी आत्मा के द्वारा काम करूंगा, और जो काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किए जाते हैं मेरे प्यारों, वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। और उन कामों में आप अक्सर इस बात को नोटिस करोगे कि आप अपनी शक्ति को घटते हुए देखोगे, जरूर महसूस करोगे, आप घटते हुए देखोगे। कुछ उदाहरणों के साथ आगे हम समझेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आप घटते हुए अपने आप को देखोगे। लेकिन कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इससे पहले कि विषय पे और ज्यादा हम आगे बढ़े। क्या आप अपनी शक्तियां खो रहे हो? अपने आप से सवाल करें, अपने मन से सवाल करें, क्या आप अपनी शक्तियां खो रहे हो? जैसा लगता था आपको ये मेरी ताकत है, मेरी पढ़ाई, मेरा एजुकेशन, मेरा पैसा, मेरा हुनर, ये मेरी ताकत है, और आपको लग रहा है आप खो रहे हो। अब इसका उपयोग ज्यादा नहीं हो पा रहा है, इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो पा रहा है, खो रहे हो। प्रश्न अपने आप से कीजिए, अपने आप से प्रश्न करें, क्या आपके सोर्स और संसाधन घट रहे हैं?
बहुत सारे सोर्स थे आपके पास, कभी ऐसे सोर्स थे कि मेरे पास तो बहुत सारे धन आने के तो बहुत सोर्स है, आशीष आने के बहुत सोर्स है, चीजें आने के बहुत सोर्स है, मेरे पास ये संसाधन है, वो संसाधन, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, और आपको अचानक से अभी दिखने लग गया है कि सोर्सेस घट रहे हैं, सोर्सेस घट रहे हैं, और जो जो आपके पास संसाधन थे वे संसाधन भी अब कम होते चले जा रहे हैं। आप एक कमियों को महसूस कर रहे हो कि कुछ कमी चल रही मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में कुछ कमी चल रही है। जीवन में आप लगातार गिरावट को महसूस कर रहे हो। सवाल कीजिए अपने आप से, क्या आप अपने जीवन में लगातार गिरावट को महसूस कर रहे हो? मैं गिर रहा हूं सब जगह, मैं ये करना चाहता हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, मैं वो करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता, और मैं कमजोर पड़ जाता हूं, गिरावट आ रही, हर बात में, हर चीज में गिरावट गिरावट गिरावट। इन दिनों में सब गिर रहा हूं, ऐसा आपको लगेगा, मैं सब जगह गिर रहा हूं, मैं अपनी हेल्थ में गिर रहा हूं, मैं अपने फाइनेंस में गिर रहा हूं, मैं अपने फैमिली में गिर रहा हूं, मैं अपने चर्च में गिर रहा हूं, मैं अपने समाज में गिर रहा हूं, और सब जगह मैं गिरावट को महसूस कर रहा हूं। इसका यह मतलब है कि आपकी शक्तियां ढीली पड़ रही है, कम हो रहे हैं। और प्रश्न मेरा पहला यही था आज का विषय, क्या मसीहों की शक्ति का घटना अच्छा संकेत है? जब कभी आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है तो आप इसको कैसा संकेत मानते हो, अच्छा या बुरा? सांसारिक मसीह या सांसारिक लोग ऐसे बातें करेंगे, यह अच्छा संकेत नहीं है घटना, क्योंकि आजकल प्रचार ऐसा किया जाता है, ऐसी बातें समझाई जाती है कि अगर आपके पास सब कुछ बढ़ रहा है तो आपके घर में बहुत आशीष आ रही है, और सब घट रहा है तो सब कुछ बुरा चल रहा है, यही समझाया जाता है। और जब मैंने ये 3 सवाल आपके सम्मुख रखे तो आपका मन में क्या बात आएंगी कि ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? मैं बताना चाहता हूं 99% लोग यही कहेंगे ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। हम विश्वासियों के लिए शक्तियां खोना, अपने सोर्स और संसाधन खो देना और लगातार गिरावट महसूस करना, यह हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरे प्यारों, अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो अभी आपको अपनी समझ बदलने की आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? इन बातों को जाने। इससे पहले कि और आगे बढ़े हम लोग, इससे पहले जानो, जब ये सवाल आपके अंदर पैदा हो रहे तो थोड़ा रुक के जान तो लो कि परमेश्वर की योजना क्या है आपके लिए। योजना को जाने, और जब आप योजनाओं को जान लेंगे तो आपको ये बातें इतनी असर नहीं करेगी। जो योजना में रहता है, परमेश्वर की योजना में रहता है, योजना को जान लेता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है आप गरीब हो रहे हो, आप अमीर हो रहे हो, आप बीमार हो रहे हो या आप चंगे हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो, घट रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर की योजना में देखते हो कि मेरे लिए परमेश्वर की ये योजना है और मैं उसी योजना के तहत आगे बढ़ूंगा। योजनाओं को हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। भजन संहिता को पढ़ लेंगे हम लोग, भजन संहिता 84 अध्याय निकाल लेंगे, भजन संहिता 84 निकालेंगे और वचन 5, 6 और 7 हम लोग पढ़ेंगे। Psalm 84 एंड वर्स 5, 6 एंड 7 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। लिखा है वचन में, धन्य वो आदमी है जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। हालेलुया। ये शक्ति संसार से नहीं आ रही है, संसार की उपलब्धियां, हमने ये पा लिया, हम चांद पे चढ़ गए, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, बिल्कुल नहीं। विश्वासियों की बात हो रही है। विश्वासी के लिए कहा गया है, धन्य वो है जो यहोवा परमेश्वर से शक्ति को प्राप्त करता है। योजना का भाग है कि परमेश्वर जिसके लिए अपनी योजना रखता है उसको अपनी तरफ से शक्ति प्रदान करता है। आपको पता है, क्रूस पर जाने से पहले वो गुरुवार यीशु मसीह उस बाग में जाता है, गत्समनी बाग में, और गत्समनी बाग में दुआ करने बैठ जाता है। और वो ऐसे घड़ी थी जहां मनुष्य के पुत्र को एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। उसका पसीना खून बन के गिर रहा था, और उसको शक्ति प्रदान करने के लिए कोई सरकार नहीं आई, सरकार के लोग नहीं आए, मित्र नहीं आए, संसाधन नहीं आए, परमेश्वर की तरफ से हेल्प मिली और एक दूत भेजा गया प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य देने के लिए।
हालेलुया। धन्य है वह जो परमेश्वर की तरफ से शक्ति पाता है। आपका और मेरा जीवन ये टूटेपन से ऐसा गुजरना पड़ेगा, और उस समय कोई शक्ति काम नहीं आएगी, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना पैसा, ना ये ना वो, लेकिन काम आएगी परमेश्वर के द्वारा शक्ति। लिखा है परमेश्वर के द्वारा शक्ति पाता है वो आदमी धन्य है। और फिर आगे लिखा है वे रोने की तराई में जाते हुए, वे कहां जा रहे हैं? विश्वासी लोग हर बार सुगंधित स्थानों में, मखमल के बिस्तर पे, फूलों के रास्ते पे नहीं चलेंगे। लिखा है वे रोने की तराई में जाते हुए। बहुत बार, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बार, अधिक बार मसीहों के जीवन में यह टाइम आएगा उन्हें रोने की तराइयों में गुजरना पड़ेगा, तकलीफ, पीड़ा। लिखा है वे रोने की तराई में जाते हुए उसको, जहां रोने की तराई, जहां कुछ नहीं मिलता है, उसी स्थान को वे सोतों का स्थान बना डालते हैं। यह प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। प्रभु ने वादा किया कि मेरे द्वारा तुम्हें शक्ति दी जाएगी और फिर तुम रोने की तराई को सोतों का स्थान बना डालोगे, और फिर आशीष ही आशीष वहां पे उपजेगी। और लिखा है वे बल पर बल प्राप्त करते चले जाएंगे। जिनको परमेश्वर का अपना मुंह दिखाना है वे लोग बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे, और ये बल परमेश्वर यहोवा के द्वारा उनको मिलेगा। याद रखें मेरे प्यारो, हम उस योजना का हिस्सा है जहां परमेश्वर ने ठान के रखा है कि अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए मैं शक्ति दूंगा। क्या क्या लिखा है वचन में हमने पढ़ा? ना तो बल से ना शक्ति से। आप लगा लो, आज इन बातों को आज रख लो आप। ना तो मेरे धन से, ना तो मेरी गुणवत्ता से, ना तो मेरे हुनर से, ना तो मेरे दोस्तों से, ना तो मेरे परिवार से, ना तो मेरे सरकार से, पर किससे होगा मेरे जीवन में काम? परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। और जब परमेश्वर की आत्मा काम करेगी तो रोने की तराई में आप रहोगे जरूर, लेकिन उसी रोने की तराई को आप सोतों का स्थान बना डालोगे। आप सोतों का स्थान, झरने फूट निकलेंगे वहां पे। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना जो मुर्दों के जैसे थे, किसी काम के नहीं थे, संसार के ठुकराए हुए थे, तुच्छ थे। ऐसों को प्रभु ने चुना और उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकली। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का काम है मेरे प्यारो। प्रभु आपको कुछ सिखाना, मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। क्या हमारी मसीहों की शक्ति का घटना अच्छा संकेत होता है या नहीं होता है? इन बातों को जवाब देने से पहले पूरा संदेश सुने और उसके बाद एक सही सटीक जवाब पर हम लोग आएंगे मेरे प्यारो। देखो, सवाल ये उठ रहा है, फिर परमेश्वर क्यों हमारी शक्तियां घटाता है? हमने अभी तक पढ़ लिया कि जीवन में गिरावट आ रही है, सोर्स और संसाधन खत्म हो रहे हैं। हमने पढ़ा, पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूं। यूहन्ना कहता है कि मैं कम हो जाता हूं। संसार एक तरफ अपनी उपलब्धियों की बातें कर रहा है, और हमने आज देखा कि प्रभु कई बार आपको रोने की तराई में जाने देगा, कमजोर होने देगा, और वहां आपको फलवंत करेगा। फिर सवाल उठ रहा है, फिर क्यों परमेश्वर हमारी शक्तियां घटाता है? जानना है? आइए परमेश्वर के वचन में चले, आपको इसका उत्तर मिलेगा कि क्यों परमेश्वर हमारी शक्तियां घटाना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 और वचन 2, जजेस चैप्टर 7 एंड वर्स 2, जहां ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। परमेश्वर का वचन कुछ बता रहा है हमें। यहां लोग गिदोन के साथ जो खड़े हैं, पता है कितने हैं? 32,000। 32,000 लोग खड़े हैं। इतने लोग गिदोन के साथ खड़े हैं, और गिदोन प्रभु के सामने खड़ा है, और प्रभु बोलता है, मैं इतने 32,000 लोगों को लेकर मिद्यानियों पर विजय प्राप्त नहीं तुम्हें करवा सकता हूं। इतने लोग नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं आधा वचन पढ़ा था तो उसे लगा कि प्रभु यह बताना चाह रहा है कि 32,000 से क्या होने वाला, वो तो टिड्डियों के समान है। मतलब इतने झुंड में रहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ते। 32,000 लोगों से होगा क्या? थोड़े ज्यादा लगेंगे, 1,00,000 2,00,000 तो कम से कम होना ही चाहिए। शायद मेरी तमन्ना ही थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन आगे लिखा गया है, प्रभु बोलता है, ऐसा ना हो कि बाद में ये लोग कहने लगे कि हम अपने ही ताकत से विजय प्राप्त किया है, तो इतने लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। तो उसने बोल दिया, छटाई शुरू हो गई वहां पे। भाई कितनों को डर लगता है लड़ाई में जाने से, कि तुमको ये है, डर है, तो वापस लौट जाओ। पहली फुर्सत में 22,000 लोग वापस चले गए, बच्चे 10,000।
बोले ये भी ज्यादा है, 10,000 के द्वारा भी मैं तुझे मिद्यानियों पर विजय नहीं दिला सकता हूं। तो क्या कर, पानी पीने ले जा नदी के पास, और पानी पीने चले वो लोग, और जिन्होंने घुटने टेके कुत्ते से चपड़ चपड़ के पानी पिया, उनकी गिनती अलग निकाली गई और वे मात्र 300 लोग थे। प्रभु ने कह दिया बस ये 300 काफी है, मुझे ये 300 काफी है, बाकी बचे हुए लोगों को घर भेज दे। 10,700 लोग जो है, सॉरी 9,700 लोग जो है उन्हें घर भेज दे, अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। काम के लोग मिल गए, 300 लोग हैं, 300 लोग। सोचो 32,000 को प्रभु यूज नहीं कर रहा है, 10,000 को यूज नहीं कर रहा है, और मात्र 300 लोगों को यूज कर रहा है, और उनके लिए जिनके पास लाखों की सेना है। वे ऐसा जो वर्ड बाइबल में यूज हुआ है मिद्यानियों के लिए लिखा है, वो टिड्डियों के समान आता है। टिड्डियों का झुंड आपने देखा है, जब टिड्डियां आती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, वो इतने भयंकर झुंड में होती है, ऐसा लिखा है वचन में। और वो टिड्डियों के समान भी आते थे, और इन टिड्डियों को भगाने वाले कितने, मात्र 300 लोग, मात्र 300 लोग। प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सीख रहे हम लोग? क्या मसीहों की शक्ति का घटना अच्छे संकेत है? यहां तो पूरी शक्ति घट गई, पूरी शक्ति घट गई। 10% भी लोग नहीं बचे हुए हैं यहां पे, 10%, 32,000 में से 10% भी लोग बचे नहीं हुए, पूरी शक्ति घट गई। और 300 लोग कुछ नहीं, फूंक मारते उड़ सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जानबूझ के परमेश्वर ने ऐसा किया कि मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, मुझे ये मात्र छोटे से 300 लोग चल जाएंगे। आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। परमेश्वर एक बहुत बड़े अमाउंट को, एक बहुत बड़ी शक्ति को, एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को आपसे अलग कर सकता है। समझ रहे आप? आपसे अलग कर सकता है। एक बहुत बड़े संसाधन और सोर्स को आपको लगता है कि मैं इसके भरोसे हूं, यह भी आपसे अलग कर सकता है परमेश्वर। पता है क्यों? उसके भरोसे आप चलोगे तो क्या कहोगे? अरे बाबा ये थे तो मेरा काम हुआ, ये सब था तो इसलिए मेरा काम हुआ, ये सब चीजें थी, ये सब लोग थे, ये सब बातें थी, ये सब पैसा था, इसलिए ये सब कर पाया मैं, वरना तो बहुत मुश्किल था। तो परमेश्वर सोचते बैठा है, मैं कहां हूं भाई तेरे जीवन में? तेरे जीवन में तेरे रिश्तेदार है, तेरे जीवन में तेरा पैसा है, तेरे जीवन में तेरा बॉस है, तेरे दोस्त है, तेरे लोग है, तेरी सरकार है। मैं किधर? तो परमेश्वर अपने आप को ढूंढ रहा उसकी भीड़ में, मैं किधर हूं? ये इसको बोलता है कि मैं किधर हूं। इसलिए परमेश्वर पहले फुर्सत में काम करेगा, आपके साथ जो जो चीजें आपकी शक्तियां हैं उसे घटाना शुरू कर देगा। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, घटाना शुरू कर देगा। और छोटे से 300 लोग लेकर परमेश्वर अपनी महिमा कर रहा है। यह इसलिए है मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर अपने अलावा किसी को भी महिमा नहीं देगा और नहीं देना चाहता है। अपने अलावा किसी को महिमा नहीं देना चाहता है कि आप ये इसका पूरा श्रेय किसी दोस्तों को दे दो, पैसों को दे दो, रिश्ता, बिल्कुल नहीं चाहता परमेश्वर। इसलिए प्रभु घटा देगा। अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत है। घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ये अच्छा संकेत है मेरे प्यारो आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर अब अपनी महिमा बढ़ा रहा है। एक आदमी जन्म का अंधा, चेले और यीशु से गुजर रहे हैं। पूछा चेलों ने, किसने पाप किया प्रभु? इसने क्या इसके माता पिताओं ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने ना इसके मां बाप ने, लेकिन ये तो इसलिए पैदा हुआ ऐसा ताकि परमेश्वर के काम उसके अंदर प्रकट हो जाए। उसका पैदा होने के दिन से लेकर उसकी उम्र कितनी है पता नहीं, 24 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 50 साल का, हमें नहीं पता, लिखा नहीं है, पर अच्छी खासी उसकी उम्र है ना। सो यीशु मसीह कहना चाह रहे उसको कि ये इसलिए ऐसा पैदा हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसके अंदर प्रकट हो। मतलब उसका पैदाइशी बीमारी में पैदा होना ये अच्छा संकेत है, ये अच्छा संकेत है, क्योंकि अब महिमा डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, अब महिमा माता पिताओं के पास नहीं जाएगी, अब महिमा अच्छी मेडिसिन के पास नहीं जाएगी, अब सीधी महिमा जाएगी हमारे परमेश्वर को, क्योंकि वो कभी किसी शक्ति से और बल से काम नहीं करता है। परमेश्वर अपनी आत्मा से काम करता है, और यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आत्मा से काम करेगा। वो अपनी महिमा किसी को भी देगा नहीं, वो अपनी महिमा खुद अपने पास रखेगा और अपनी महिमा के साथ आपके लिए काम करेगा। अगली जो बात बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर हमारी शक्तियां घटाता है। यहां घटाया, आपको समझ में आया क्यों घटा दिया गिदोन के टाइम पे, और पूरे मिद्यानियों को जीत लिया और कई वर्षों तक फिर उस देश में शांति बनी रही। अगली बात बताना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर हमारी शक्तियां घटाता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 निकाल लेंगे और वचन 3, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 8 एंड वर्स 3, जहां ऐसा लिखा है,
उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। लिखा है वचन में, तुझे भूखा रहने दिया, तुझे नम्र मतलब छोटा होने दिया, तुझे भूखा होने दिया, तुझे भटकने दिया। कई बार पानी नहीं मिला ढंग से, कई बार रहने की जगह नहीं मिली ढंग से, कई बार हुआ, लेकिन बहुत बार नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ कि तकलीफों से गुजरने दिया। तुम्हारी शक्तियां प्रभु घटाता गया, शक्तियां परमेश्वर घटाता गया। वचन में उत्तर लिखा गया है, क्यों ऐसा किया, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया। बहुत बार हमारे जीवन में जो जो होते रहता है, प्रश्न आता है। कई लोग रात रात भर नहीं सोते हैं और एक प्रश्न उनको सताता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही घर में ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों घट गया, क्यों कम हो गया, क्यों प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ में। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। इनको उत्तर दे रहा है इजरायलियों को, तुझे भूखा रहने दिया, तुझे नम्र होने दिया और तुझे फिर वो मन्ना खिलाया। और तुझे ये बात मैं सिखाना चाहता हूं कि मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए तो भूखा रहने दिया। रोटी से जिंदा रहता तो कभी भूखे नहीं रहते, इसलिए भूखा रहने दिया, सिखाने के लिए कि अब रोटी नहीं है तुम्हारे पास, इतने इतने दिन तक रोटी नहीं तुम्हारे पास में, रोटी से जिंदा नहीं रहोगे तुम सिर्फ। यस, तुम परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से जिंदा रहोगे। इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारी शक्तियां इसलिए घटाता है ताकि वचन का महत्व वो हमारे जीवन में बढ़ाए, वचन का महत्व बढ़ाए। यदि आपके जीवन में वचन का महत्व नहीं बढ़ रहा है, यदि आपके जीवन में वचन का महत्व नहीं बढ़ रहा है, तो परमेश्वर आपकी शक्तियों को घटाना शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं आप अपनी घटोती को महसूस करोगे और तब आपका मन यहां वहां नहीं लगेगा, आपका मन लगेगा परमेश्वर के वचन की तरफ में, महत्व बढ़ेगा। यस, प्रभु के वचन का महत्व मेरे लिए क्या है? पहले आपके लिए सिंपल बाइबल एक धर्म ग्रंथ था आपके लिए, लेकिन जब आप चीजों में घट गए, ताकत में घट गए और दूसरा कुछ नहीं रास्ता है, एक ही रास्ता है वचन का रास्ता, तब ये वचन, ये धर्मशास्त्र नहीं रहेगा आपके लिए, यह आपके लिए जीवन की पुस्तक रहेगी, जीवन देने वाला वचन रहेगा। इसके बिना आप फिर रह नहीं पाओगे, इसके पढ़े बगैर, इस पे चले बगैर आप रह नहीं पाओगे मेरे प्यारो। ये महत्व प्रभु बढ़ाना चाहता है, इसलिए हमारी शक्तियां घटा रहा है। मेरे प्यारो, क्या लगता है आपको, शक्तियां घटना अच्छा संकेत है कि बुरा संकेत है? फिर गिदोन की घटना को देखकर, ये इजरायली घटना को देखकर क्या लगता है आपको कि अपनी हमारी शक्तियों का घटना अच्छा संकेत है या फिर बुरा संकेत है? एक और घटना बताना चाहता आपको, वो घटना में आपको पता चलेगा कि ये संकेत सच में अच्छे हैं या बुरे हैं। मत्ती 10वां अध्याय और वचन 9 और वचन 10, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 9 एंड वर्स 10, जहां लिखा है, दरअसल प्रभु यीशु मसीह यहां पे अपने 12 शिष्यों का चुनाव करता है और उनको सेवकाई के लिए भेजता है। तब क्या किया? 9वां वचन, अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रुपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रभु ने 12 शिष्यों को चुना और उनको सेवकाई के लिए भेजा। तब उनको बताया कि अपने पास सोना तांबा रुपया मत रखो, मतलब पैसा रखना ही नहीं अपने पास में। और फिर लिखा, रास्ते के लिए थैला भी मत लो, कुर्ता भी मत लो, लाठी भी मत लो, जूता भी मत लो। इन सब चीजों की जरूरत है सेवकाई में। जहां वे जा रहे हैं वहां ये सब चीजें के बिना नहीं चल पाएंगे, लेकिन प्रभु ने उनको आदेश दिया कि इसमें से कुछ भी नहीं लेना। आप परमेश्वर की खेती में मजदूरी करने जा रहे हो तो उस मजदूर को उसकी मजदूरी मिलके रहेगी, मिलके रहेगी। अपनी शक्तियां घटाओ, इसलिए अपना रुपया छोड़ो, अपना सूटकेस छोड़ो, अपने कपड़े छोड़ो, अपने जूते छोड़ो, निकल पड़ो। तुम्हें सूटकेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सूटकेस के अंदर जो जो सामान रखने की जरूरत पड़ती है, हर टाइम वो सामान आपको मिलता रहेगा। हालेलुया। तुम्हें पैसों की जरूरत कहां पड़ेगी? खाना खाने के लिए, यात्रा करने के लिए। प्रभु की आत्मा आपको खाना भी खिलाएगी, आपको यात्रा भी करवाएगी। परमेश्वर ही होगा जो खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज, दोनों चीज का व्यवस्था करेगा। हालेलुया। सो
ये प्रभु ने ऐसा क्यों किया चेलों के साथ? ये तो आरंभिक बातें थी, शुरुआती बातें थी और उनको ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन प्रभु उनको सिखाना चाहता है कि परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए तुम्हें तुम्हारी इन शक्तियों को छोड़ना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। और प्रभु ने घटा दिया और यह अच्छा संकेत है। बाद में चेलों ने खुशी खुशी प्रभु को जवाब दिया कि प्रभु, हम जहां से होकर आए हैं वहां बहुत ही बड़े बड़े और अद्भुत काम हमने देखे हैं। यस मेरे प्यारो, इसलिए कई बार हमारे जीवन में शक्तियों का घटना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ये घट रहा है तभी तो परमेश्वर के द्वारा वो शक्ति मिल रही है और परमेश्वर के द्वारा वो प्रोविजंस हमारे लिए मिल रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, किसका किसका मैं आपको उदाहरण बताऊं जिससे आपको यह समझ में आएगा शक्तियां, हमारी मसीहों की शक्तियां घटना एक अच्छा संकेत है। सारपत की विधवा की घटती एक अच्छा संकेत था। समझ रहे आप? सबको लगता बुरा था, मुझे लगता अच्छा था। सारपत नगर की विधवा की घटती एक अच्छा संकेत था, क्योंकि उसकी घटती के बाद उसने अगले 3.5 साल तक अनुग्रह से भरपेट खाना खाया, उसने और उसके घराने ने। हालेलुया। तो उसका वो घटना एक अच्छा संकेत था, अच्छा संकेत था। जो चमत्कार बीच का वो आप सबको पता है। यस, अच्छा संकेत था। इसीलिए 3.5 साल किसी घर में खाना नहीं, लेकिन सारपत की विधवा घर में भरपेट खाना खा रहे हैं। अय्यूब का सब कुछ लूटना अच्छा संकेत था। जी हां, अच्छा संकेत था। अय्यूब का सब कुछ लूटना, बच्चे, प्रॉपर्टी, चीजें सब लूटना एक अच्छा संकेत था। इसलिए अच्छा संकेत था क्योंकि ये अंत में दुगना, डबल उसको वापिस मिला, डबल मिला, इसलिए एक अच्छा संकेत था। हालेलुया। ये अच्छा संकेत था। एस्तर और मोर्दके बंधुआई में जाना, वे लोग बंधुआई में गए थे, बंधुआई में जाना एक अच्छा संकेत था। मैं इसको ऐसे देखता हूं, यह एक अच्छा संकेत था क्योंकि वह रानी बनी, एस्तर रानी बनी और यहूदियों को बचाया। नॉट ओनली यहूदियों को बचाया, लेकिन कई दशकों के बाद जब नेहमाया इसी राज्य में काम करता था तो उसको वो परमिशन मिली उजड़े हुए यरूशलेम को बनाने के लिए। उस दिन के लिए भी एस्तर रानी ने उस दिन काम किया था। तो उसका बंधुआई में जाना एक अच्छा संकेत था मेरे प्यारों, अच्छा संकेत था। राजकुमार मूसा, मैं जानबूझ के शब्द यूज किया, राजकुमार मूसा का भेड़ बकरी चराना, वो राजकुमार था लेकिन भेड़ बकरी चराना एक अच्छा संकेत था, क्योंकि वह इजराइलियों का मुख्य अगुआ बना। अच्छा संकेत था मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना एक अच्छा संकेत था, क्योंकि वह पिता की गोद में जा बैठा। आप जिन बातों को कमजोरियों के रूप में देखते हो, आओ अपना नजरिया बदले और जाने उसको अच्छा संकेत माने। ये शक्तियां घट रही है, चीजें घट रही है, ये अच्छा संकेत है और परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीषित करने जा रहा है। इन सारी बातों में हमने देखा कि ये अच्छा संकेत है, ये घटना, और बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है। घटना एक अच्छा संकेत है। जब हम सांसारिक रूप से, बाहरी रूप से घट रहे हैं, दरअसल हम भीतरी रूप से मजबूत हो रहे होते हैं। परमेश्वर की शक्ति में हम लोग बढ़ने वाले होते हैं। एक अंतिम वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 12 और वचन 10 ऐसा कहता है। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 एंड वर्स 10 ऐसा कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं शक्ति को महसूस करता हूं। इस कारण मसीह के लिए अपनी निर्बलता, वचन बोलता निर्बलता, निंदा और दरिद्रता, उपद्रव, संकट में मैं प्रसन्न हूं। आप भी रहिए, अपनी दरिद्रता में प्रसन्न रहिए, अपनी निर्बलता में प्रसन्न रहिए, अपने कमजोरियों में प्रसन्न रहिए। 32,000 की जरूरत नहीं, 300 ही काफी है। 300 ही काफी है, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है, करने वाले लोग नहीं है। करने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारो। इसलिए जब आप निर्बल होते हैं तभी उसकी अद्भुत शक्ति को प्राप्त करते हो। इसलिए मेरे प्यारो, हमने सीखा क्या मसीहों की शक्ति का घटना अच्छा संकेत है। यह संदेश खत्म होने के बाद आपको अभी जवाब देना है। आपको क्या लगता है? ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? या आप भी संसार के लोगों के समान अपनी उपलब्धियों गिनवा रहे हो, अपनी बढ़ाई मार रहे हो, या अपनी निर्बलताओं पे घमंड कर रहे हो? आओ अपनी निर्बलता पे घमंड करें और अपनी शक्ति के घटने को
अच्छा संकेत माने, ये जानते हुए कि अब मेरे घर में कुछ स्पेशल होने वाला है, अब मेरे लाइफ में कुछ खास होने वाला है। अब डॉक्टर नहीं करेगा, अब पैसा नहीं करेगा, अब चीजें नहीं करेंगे, अब परिवार नहीं करेगा, अब मेरा परमेश्वर करेगा, अब मेरा परमेश्वर करेगा। ये अच्छा संकेत है कि घट रहा है, घट रहा है। भीड़ खाना खाने आई और उनके पास खाना नहीं है, एक अच्छा संकेत है, क्योंकि 5 रोटी 2 मछली का अब चमत्कार होने वाला है और बढ़िया वाला खाना उनको मिलने वाला है। दाखरस का घटना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब पानी का दाखरस बनाया जाने वाला। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं मेरे प्यारों जो हमें बताती है कि ये घटना अच्छा संकेत है। आपके लाइफ में जो हो रहा है, अपना नजरिया बदलिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि प्रभु अब मेरे जीवन में अच्छा करने वाला है। जो कोई लोग आज इन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, जिनकी शक्तियां खो रही है, जिनके सोर्स और संसाधन खो रहे हैं, जो लगातार गिरावट को महसूस कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, ताकि आज वे प्रभु की शक्ति को महसूस करें और अपने अंदर, अपने भीतरी भाग में वे बलवंतता को महसूस करें। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं। हमने जाना पिता परमेश्वर की मसीहों की शक्ति का घटना सचमुच एक अच्छा संकेत है। हालांकि पिता संसार हमें इस बात को ग्रहण नहीं करने देगा, इस बात को समझने नहीं देगा, लेकिन हम जानते हैं बाइबल के अनुसार ये अच्छी बातें हैं पिता परमेश्वर। जब हम घटते हैं तभी तो हम बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते मैं विश्व प्रभु जी हमारे तमाम उन भाई और बहनों के लिए दुआ करता प्रभु, जो अपने जीवन में लगातार गिरावट को महसूस कर रहे हैं, घट रहे हैं, उनके सोर्स और उनके संसाधन घट रहे हैं, उनकी शक्तियां खत्म हो रही है, कमजोर पड़ रहे प्रभु जी, रिश्तेदार छोड़ के भाग रहे हैं, पैसा छोड़ के भाग रहा है, अच्छा हेल्थ छोड़ के भाग रही है, बहुत सारा बुरा हो रहा है प्रभु। लेकिन आज दुआ करते ये सारी बुराइयां आप भलाई में बदल डालिए पिता परमेश्वर, इन सारी कमजोरियों को आप अपनी शक्ति में बदल डालिए पिता राजा। आपने आप वादा किया है तुम रोने वाली तराइयों में जाओगे और उसको सोतों का स्थान बना डालेंगे। यस पिता, मेरे तमाम ये भाई और बहनें अपने जीवन के उन रोने के स्थानों को सोतों का स्थान बना डाले प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते। उन्हें मानसिक और आत्मिक बल दीजिए यीशु राजा, वो बल जो आपके द्वारा मिलता है, आप वो बल दीजिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।